एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अ फोटोग्राफर ऑफ अ बैक्टीरिया photograph of a bacteria enlarged 50,000 times at a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? ठीक है, इसमें एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि अगर उस फोटोग्राफ को, एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है, अगर उसको हम 50,000 टाइम्स बढ़ा देते हैं, बढ़ाने का मतलब उसके पिक्सल्स बढ़ जाते हैं, तब बड़ा फोटो दिखता है हमको। ठीक है, तो ये सबको मालूम है। अगर हम उसको 50,000 टाइम्स बढ़ाएंगे तो वो 5 सेंटीमीटर का हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब उसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है। एक्चुअल लेंथ कब निकालनी है और हमको क्या निकालना है? इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज, अगर हम फोटोग्राफ को इनलार्ज करते हैं 20,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स पे तो फिर 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है। अगर हम 20,000 टाइम्स बढ़ाते हैं तो उसका वो कितना इनलार्ज होगा, उसकी लेंथ हमको निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टेबल बनाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के। पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? लेंथ ऑफ बैक्टीरिया किसमें? सेंटीमीटर में था। ठीक है ना, इन सेंटीमीटर। और हमारा क्या निकालना है हमको? लेंथ के साथ जब हम उसको कितने टाइम्स बढ़ा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज द फोटोग्राफ, नंबर ऑफ टाइम्स enlarge the photograph, enlarge the फोटोग्राफ को कितने टाइम्स हम enlarge करते हैं। अब देखेंगे आप 50,000 बढ़ाते हैं तो उसकी 50,000 अगर मैं उसको enlarge करती हूँ तो उसकी सेंटीमीटर में कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी है, एक्चुअल लेंथ पहले निकालनी है। तो एक्चुअल लेंथ मतलब हमारा जब 1 पिक्सल पे कोई फोटोग्राफ रहता है, मतलब हम बिल्कुल कुछ भी नहीं बढ़ा रहे हैं, हमने कुछ बढ़ाया नहीं, तो मतलब 1 पे स्टार्टिंग हुई उसकी, हम किसी भी डिजिट की स्टार्टिंग 1 पे करते हैं, तब उसके बाद टाइम्स बढ़ते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो हमारा अभी एक्चुअल लेंथ हमको निकालनी है। ठीक है, और 20,000 टाइम्स बढ़ाने पर वो कितना इनलार्ज होता है वो निकालनी है, तो हम इसको y मान लेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया be x centimeter when the photograph enlarged 20,000 times the length of bacteria क्या आ जाएगा? y, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज y सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये मान लिया। एक्चुअल लेंथ पे कितना है? x है अभी, और 20,000 पे कितना है हमारे पास? y सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम दोनों की लेंथ निकालेंगे। हमारा अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा? 5/50,000 x अपॉन 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू कैसे आ जाएगी? इसी से निकल के आ जाएगी हमारी 5 ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया है हमारे पास में? 1/1 2 3 4 10,000, मतलब x इक्वल टू 10 टू द पावर -4। हम इसे कर सकते हैं, या हमें एक्सपोनेंट पावर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये 4 0 है, तो -4 हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है,
अभी हमारा इतना आंसर आ गया है, या आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आपको समझ में नहीं आया तो 1 10⁴ तो x इक्वल्स टू 10⁻⁻4, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट प्रोपोर्शन किसका देखना है, 20,000 कितना आता है, तो 5/50,000 इक्वल्स टू y/20,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो y तो एज इट इज रहेगा और 20,000 5 के मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये रहा 50,000, क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से पूरे जीरोस कट गए, पहले 5 से 5 कट गया, y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर, वो इनलार्ज, उसका जो सेंटीमीटर में हमको निकालना था कि वो कितना फोटोग्राफ इनलार्ज हो रहा है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो रहा है जब उसको हम 20,000 टाइम्स इनलार्ज करते हैं, तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। थर्टीन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? क्या बोला है उन्होंने, जो मॉडल शिप का मास्ट मतलब जो ऐसे कपड़ा लगा होता है ना शिप में ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं मास्ट। जो झंडा नहीं, एक्चुअली वो हवा उसको विंड का उसका फ्लो डायरेक्शन उसका देखता है, तो ठीक है, वो मास्ट होता है, ऐसे कपड़ा सा बहुत बड़ा सा लगा था, उसको बोलते हैं मास्ट। वो बोल रहे हैं वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है मॉडल शिप में, और एक्चुअल शिप में कितना है 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब उन्होंने दिया है कि एक्चुअल शिप का जो लेंथ है वो 28 मीटर है। अब हमें मॉडल शिप का लेंथ निकालना है। पहले तो आप देखेंगे मॉडल शिप में जो भी वैल्यू जो हम मॉडल शिप बनाएंगे वो सेंटीमीटर के हिसाब से है, वो सारा जो उसमें मास्ट है, जो उसकी लेंथ है, जो उसकी हाइट है, जो भी होगा वो सेंटीमीटर में होगा, और एक्चुअल शिप का मीटर में होगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से टेबल बनाएंगे कि क्या दिया हुआ उन्होंने, मॉडल शिप अगर 9 सेंटीमीटर मास्ट है तो एक्चुअल शिप का मास्ट कितना है 12 मीटर, और हाइट कितनी है, सॉरी इसकी लेंथ एक्चुअल शिप की दी है 28 मीटर, तो हमको मॉडल शिप की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या लिख लेते हैं, लेट द लेंथ इन मॉडल शिप बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन 9/12 इक्वल्स टू x/28। अब देखेंगे आप x यही रहेगा 9 के पास में इनटू में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा 28 मल्टीप्लाई में, और 12 आएगा हमारा डिवीजन में, जो हमारा डिवीजन में था ऑलरेडी, ठीक है। सिर्फ 28 ऊपर आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे, तो हमारा 3 3 = 9, 3 4 = 12, 4 7 = 28, 3 × 7 होता है हमारा 21, तो ये 21 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, x इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, hence the length of model ship is 21 सेंटीमीटर, ठीक है, hence the length of model ship is 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहाँ फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपका, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर और 1.2 kg ऑफ शुगर में। 2 kg ऑफ शुगर में कंटेन मतलब कितना कंटेन करता है, 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के 2 kg में, ठीक है। अब अगर हम 5 kg ऑफ शुगर लेते हैं तो उसमें कितने क्रिस्टल्स निकलेंगे, और 1.2 kg क्रिस्टल शुगर लेते हैं तो कितने क्रिस्टल निकलेंगे। तो सॉल्यूशन पहले हम टेबल बना लेते हैं।
लिखेंगे? पहले हम तो लिखेंगे यहाँ पे शुगर इन केजी, ठीक है, शुगर इन केजी में, ठीक है, और शुगर इन क्रिस्टल्स। अब आप देखेंगे उन्होंने बोला है कि 2 kg शुगर लेते हैं तो हमारा 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स आते हैं। अब पूछा है 5 kg में कितना आएगा और 1.2 kg में कितना है, ठीक है। तो हम x और y मान लेते हैं। लेट द क्रिस्टल्स be x in 5 kg and y in 1.2 kg, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे अब हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्या होगा हमारा आ जाएगा 2/9 × 10⁶ इक्वल्स टू 5/x, ठीक है। x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x इक्वल्स टू 5 × 10 9 × 10⁶। अब x एज इट इज लेके गए 5 × 9 × 10⁶/2। हमारा 9 5 होता है 45 × 10⁶/2। अगर अब हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 45 को तो हमारे पास क्या आता है 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, सॉरी 45 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 ये हो गया, फिर 2 2 ज़ा 4 डेसिमल 2 5 ज़ा 10, ठीक है ना। ये आ जाता है 22.5 × 10⁶। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, हमने ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़े हुए, दोबारा नहीं बताऊंगी मैं। अगर मैं डेसिमल यहाँ लेके आती हूँ 2.25 तो यहाँ जो 0 है यहाँ बढ़ जाता है जो कि 7 हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डेसिमल यहाँ एक डिजिट की इस साइड लेके आती हूँ तो ये जो 0 है यहाँ का, ये यहाँ बढ़ जाता है जो आ जाता है 10⁻⁷। तो ये हमारा क्रिस्टल्स आ गए किसमें 5 kg में, ठीक है। अब हम लिखेंगे 2/9 × 10⁶ इक्वल्स टू 12/y, सॉरी 1.2/y। तो 2 × y एज इट इज लिखेंगे और 1.2 × 9 × 10⁶ ऐसे ही आएगा। अब y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1.2 × 9 × 10⁶/2। डेसिमल हटाएंगे तो 2 चला जाएगा यहाँ पे, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा, 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा, ठीक है। 3 9 ज़ा 27 × 10⁻⁶/5। अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 और बचेगा तो 5 4 ज़ा 25.4 10⁶। ये हमारा आंसर आ गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस द क्रिस्टल्स, हैंस द 2.25 × 10⁷ crystal in 5 kg sugar.